GTA 5 एक ऐसी गेम है जिसने अपने लॉन्च के बाद गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। गेम ने पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ सेल की थी, जिसमें 11 करोड़ से भी ज्यादा कॉपी सोल्ड हुई थी और 80 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का बिजनेस हुआ था, जो गेम लॉन्च होने के 5 साल बाद भी अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अगर आपने ये गेम नहीं खेली है तो आपको जरूर ये गेम खेलनी चाहिए। इसलिए आज हम GTA 5 की स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। स्टोरी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए इस सब्सक्राइब वाले रेड बटन को आप दबाएं। उसके बाद ये साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कहानी शुरू होती है प्रेजेंट डे से 9 साल पहले नॉर्थ यंगटन के एक बैंक रॉबरी से, जहां पे 3 दोस्त मिलकर एक बैंक लूट रहे होते हैं, माइकल, ट्रेवर और ब्रैड। लेकिन अचानक वहां पे पुलिस आ जाती है और तीनों पर हमला कर देती है। लेकिन वो तीनों वहां से बैंक लूट के भागने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उनका एक दोस्त बाहर गाड़ी लेके इंतजार कर रहा होता है। पर भागने के दौरान पुलिस उसको गोली मार देती है और उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद ब्रैड, माइकल और ट्रेवर गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस स्नाइपर माइकल और ब्रैड को शूट कर देती है। लेकिन ट्रेवर वहां से अपनी जान बचा के भाग जाता है। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि ग्रेवयार्ड में माइकल का फ्यूनरल होता है, लेकिन एक्चुअल में माइकल ग्रेवयार्ड के बाहर से सब कुछ देख रहा होता है और माइकल जिंदा होता है। पर एक्चुअल में सबको ये लगता है कि माइकल मर चुका है, यहाँ तक कि ट्रेवर को भी कि माइकल मर चुका है और ब्रैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसलिए ट्रेवर ब्रैड को भी जेल में लेटर्स लिखता था। जिसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट डे में माइकल एक साइकियाट्रिस्ट से सलाह ले रहा होता है अपनी फैमिली की आपसी लड़ाई को लेके। और हमें पता चलता है कि माइकल टाउनली ने अपना नाम चेंज करके माइकल डिसेंटा रख लिया है। और पता चलता है कि माइकल ने ही नॉर्थ यंगटन बैंक की रॉबरी के बारे में पुलिस को बताया था, जिसके बदले माइकल ने FIB, जो रियल वर्ल्ड की FBI से लिया गया है, से एक डील की थी, जिसके बदले FIB माइकल और उसकी फैमिली को लॉस सैंटोस में अपनी सिक्योरिटी में शिफ्ट होने में मदद करेगी। एंड इन सब में FIB का एक बड़ा ऑफिसर डेव नॉर्टन माइकल की पूरी हेल्प करता है और माइकल के पिछले सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को हटाने का वादा भी करता है। इन सब के बाद माइकल फ्रैंकलिन से मिलता है, जो कि एक छोटा मोटा चोर होता है और माइकल से जॉब के लिए कहता है। और एक दिन अचानक कुछ किडनैपर माइकल के बेटे को उसकी बोट के साथ किडनैप करके ले जा रहे होते हैं और माइकल के बेटे की जान बचाने में फ्रैंकलिन उसकी मदद करता है। जिसके बाद माइकल और फ्रैंकलिन के आपसी रिश्ते और गहरे होने लगते हैं। और एक दिन माइकल अपनी वाइफ अमांडा को उसके टेनिस कोच के साथ बेडरूम में देखता है और गुस्से में फ्रैंकलिन के साथ उसका पीछा करते हुए वाइनवुड हिल्स पहुंच जाता है और गुस्से में टेनिस कोच का घर तोड़ देता है। जिसके बाद माइकल का अमांडा के साथ रिश्ता और भी बिगड़ने लगता है। पर बाद में हमें ये पता चलता है कि माइकल और फ्रैंकलिन जो घर गिरा देते हैं, वो घर दरअसल कोच का नहीं बल्कि एक पावरफुल गैंग लीडर मद्राजो का होता है, जो कि एक ड्रग माफिया है। मार्टिन मद्राजो माइकल को उसका नुकसान चुकाने के लिए धमकी देता है और माइकल को मजबूरन पैसे का इंतजाम करने के लिए अपनी पुरानी क्रिमिनल लाइफ में वापस आना पड़ता है। और पैसों का इंतजाम करने के लिए माइकल अपने पुराने दोस्त लेस्टर से मिलता है। माइकल और लेस्टर एक ज्वेलरी शॉप रॉबरी प्लान करते हैं, जिसमें फ्रैंकलिन को भी शामिल किया जाता है और सक्सेसफुली वो शॉप लूट लेते हैं और कुछ दिनों तक छुपे रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ डेजर्ट ऑफ ब्लेन काउंटी में ट्रेवर, जो अब तक जिंदा होता है। ट्रेवर GTA का सबसे डेयरिंग और फनी कैरेक्टर है और बहुत गुस्से वाला भी। ट्रेवर गन्स और वेपन का बिजनेस करता है और बिजनेस में अपना कंपटीशन खत्म कर रहा होता है, जिसके लिए ट्रेवर अपने बहुत सारे दुश्मन बना लेता है और इसीलिए ट्रेवर चाइनीज गैंगस्टर से भी अपनी दुश्मनी मोल ले लेता है। और एक दिन ट्रेवर ज्वेलरी शॉप रॉबरी की न्यूज सुनता है और उसको शक होता है कि ये काम माइकल का ही हो सकता है। ट्रेवर अपने राइट हैंड वेड से माइकल का पता लगाने को कहता है। वेड माइकल की सारी जानकारी ले लेता है और ट्रेवर को बता देता है कि माइकल लॉस सैंटोस में ही रह रहा है और उसने अपना सरनेम भी चेंज कर लिया है। जिसके बाद ट्रेवर माइकल से मिलने लॉस सैंटोस पहुंच जाता है। ट्रेवर माइकल को ढूंढ लेता है और माइकल के घर पहुंच जाता है और इतने सालों के बाद माइकल ट्रेवर को देख के शॉक हो जाता है। इन्हीं बीच माइकल की फैमिली से माइकल के रिश्ते और बिगड़ने लगते हैं और माइकल को छोड़ के चले जाते हैं। पर फ्रैंकलिन लेस्टर के साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखता है और वाइनवुड हिल्स पर एक मेंशन ले लेता है और हाई प्रोफाइल लाइफ शुरू कर देता है। पर वो अपने खास दोस्त लमार के साथ स्ट्रीट गैंग एक्टिविटीज में एक्टिव रहता है। और साथ ही साथ ट्रेवर भी अब लॉस सैंटोस में ही रहकर अपना बिजनेस को एक्सपेंड करता है, जिसके लिए ट्रेवर गवर्नमेंट सिक्योरिटी वेपन कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में चोरी करता है, जो कंपनी है मैरीवेदर।
इन सब के बाद डेव नॉर्टन, जिसने पहले माइकल की हेल्प की थी, और साथ में एक और एफआईबी ऑफिसर स्टीव हेन्स, माइकल और ट्रेवर को अपने कुछ इलीगल काम करने के लिए फोर्स करते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि इन सब काम में जो भी पैसा चाहिए वो भी तुम ही अरेंज करो। और पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए अब माइकल डेविन वेस्टन से मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा बिलियनर होता है। डेविन वेस्टन माइकल को सोलमैन फिल्म स्टूडियो बेचता है, क्योंकि माइकल को भी प्रोड्यूसर बनने का बहुत शौक होता है। जहां माइकल फिल्म प्रोड्यूसर बन तो जाता है, पर वेस्टन माइकल के साथ फ्रॉड करके उसकी फिल्म को बंद कर देना चाहता है, ताकि फिल्म के इंश्योरेंस का पैसा ले सके। इसलिए वेस्टन की सेक्रेटरी मॉली फिल्म को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर माइकल मॉली का एयरपोर्ट तक पीछा करता है, जहां एक्सीडेंटली मॉली प्लेन के इंजन में आके मर जाती है, जिसके बाद वेस्टन और माइकल के बीच दुश्मनी हो जाती है। और ये सब खत्म होने के बाद मार्टिन मद्राजो, द ड्रग डीलर, माइकल को कांटेक्ट करता है, क्योंकि मार्टिन का कोई दूर का कजन मार्टिन की कुछ सीक्रेट फाइल्स को कोर्ट में एविडेंस की तरह पेश करने वाला था, जिससे मार्टिन को खतरा हो सकता था। इसलिए मार्टिन ट्रेवर और माइकल को वो सीक्रेट फाइल उसको वापस लाने को कहता है। ट्रेवर और माइकल मार्टिन के उस कजन का प्लेन क्रैश करवा के वो फाइल हासिल कर लेते हैं, पर फाइल रिटर्न करने के लिए ट्रेवर मार्टिन से पैसे मांगता है, पर पैसे ना मिलने पर ट्रेवर मार्टिन की वाइफ को किडनैप कर लेता है। इसलिए माइकल और ट्रेवर को लॉस एंटोस को छोड़ के भागना पड़ता है, और अब दोनों वापस ट्रेवर के घर ब्लेन काउंटी छुप के रहने लगते हैं। और ट्रेवर फिर से वहीं मैरीवेदर से चोरी कर करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लग जाता है। पर एक बार फिर से एफआईबी को एआईआई की लैब में रेड करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए एफआईबी को दोनों की जरूरत पड़ती है, और मजबूरन ट्रेवर और माइकल लेस्टर को एक रॉबरी प्लान करने को कहते हैं। फ्रैंकलिन भी रॉबरी में माइकल और ट्रेवर को ज्वाइन करता है, और तीनों मिलके एक बार फिर से एक बैंक लूट लेते हैं। ट्रेवर को मैरीवेदर कंपनी के कुछ और आइटम्स लूटते समय एक बहुत वैल्यूएबल आइटम मिलता है, जो इतना कीमती होता है कि ट्रेवर और माइकल की मार्टिन से दुश्मनी को खत्म कर सकता है। इसलिए माइकल ट्रेवर को उस चीज और उसकी वाइफ को मार्टिन को वापस लौटाने को कहता है। इसके बदले माइकल ट्रेवर से कहता है कि वो अपने ह्यूज प्लान यूनियन डिपॉजिटरी को लूटने पर काम कर सकते हैं, जो इन दोनों का अब तक का सबसे बड़ा प्लान था। जिसके बाद ट्रेवर मार्टिन की वाइफ को वापस लौटा देता है, और ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन आईआईए पर रेड डालने में एफआईबी की मदद करते हैं। जिसके बाद तीनों लॉस एंटोस लौट जाते हैं, जहां माइकल अपनी फैमिली को मना के सबको वापस ले आता है। एक दिन ट्रेवर माइकल से ये पूछता है कि अगर माइकल खुद जिंदा है तो ग्रेवयार्ड में उसकी जगह किसको दफनाया गया था, पर माइकल बात को घुमाने की कोशिश करता है, जिसमें ट्रेवर को शक होता है, और वो फौरन नॉर्थयैम्पटन माइकल की कब्र देखने निकल जाता है। कब्र में ब्रैड को मरा देखकर अब ट्रेवर माइकल पे बिल्कुल भरोसा करना छोड़ देता है, और उन दोनों की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल जाती है, और ट्रेवर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वहां चाइनीज गैंगस्टर, जो ट्रेवर के दुश्मन होते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और माइकल को किडनैप कर लेते हैं, ये सोच के कि ट्रेवर माइकल की जान बचाने के लिए उनकी बात जरूर मानेगा। पर ट्रेवर को माइकल की जान से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रैंकलिन को माइकल की जान से फर्क पड़ता है, और फ्रैंकलिन का माइकल से कांटेक्ट ना हो पाने पर फ्रैंकलिन लेस्टर से माइकल की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कहता है, और माइकल की जान चाइनीज गैंगस्टर को मार के बचा लेता है। दूसरी तरफ एफआईबी एजेंट हेन्स की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एफआईबी को अब हेन्स पर शक होने लगता है, जिसके लिए वो माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर से लास्ट टाइम हेल्प करने को कहता है। हेन्स माइकल को एफआईबी हेडक्वार्टर घुसने में मदद करता है, ताकि माइकल उसका सारा रिकॉर्ड क्लियर कर सके। पर माइकल अपने आप से एफआईबी का कंट्रोल खत्म करने के लिए अपना पिछला सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देता है, और सक्सेसफुली वहां से भाग जाता है। माइकल के अपने खुद का रिकॉर्ड डिलीट कर देने पर एजेंट हेन्स माइकल को अकेले में मिलने बुलाता है, और गुस्से में माइकल को मारना चाहता है। पर एट राइट टाइम वहां एफआईबी टीम पहुंच जाती है, जिसके बाद मैरीवेदर फोर्स भी वहां आ जाती है, और एक बहुत बड़ा शूट आउट शुरू हो जाता है। पर शूटआउट से माइकल की जान बचाने के लिए एन मौके पर ट्रेवर वहां पहुंच जाता है, और माइकल की जान बचा लेता है, और कहता है कि माइकल को सिर्फ वही मार सकता है। और वहां से बच के निकलने के बाद दोनों अपने बिग प्लान यूनियन डिपॉजिटरी को लूटने पर काम करने लगते हैं, पर सिर्फ दोस्त रहकर नहीं, एक पार्टनर रहकर। और वो अपने इस प्लान पर काम करने ही वाले होते हैं कि एक और बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है, जिसमें उन्हें फ्रैंकलिन के खास दोस्त लमार को उसकी राइवलरी गैंग से बचाने ब्लेन काउंटी जाना पड़ता है। लमार को बचाने के बाद तीनों वापस लॉस एंटोस आ जाते हैं, जिसके बाद लेस्टर यूनियन डिपॉजिटरी रॉबरी प्लान करता है, और एलएसपीडी और मैरीवेदर से टफ फाइट के बाद सब मिलके 24 करोड़ गोल्ड को चुरा लेते हैं। जिसके बाद सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वेस्टर्न फ्रैंकलिन के घर नहीं आता,
और वेस्टन फ्रैंकलिन को माइकल को मारने को कहता है, जबकि एफआईबी चाहती है कि फ्रैंकलिन ट्रेवर को मार दे। फ्रैंकलिन के पास दो चॉइस थी कि वो माइकल को मार दे या फिर ट्रेवर को मार दे, पर फ्रैंकलिन एक सुसाइड मिशन चूज करता है जिसमें तीनों मिलकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं, जिसमें ट्रेवर माइकल के दुश्मन एफआईबी एजेंट स्टीव हेन्स को मार डालता है और फ्रैंकलिन ट्रेवर के दुश्मन चाइनीज गैंगस्टर लीडर को मारता है और माइकल फ्रैंकलिन के स्ट्रीट गैंग राइवल का सफाया कर देता है। इन सब के बाद तीनों मिलकर वेस्टन द बिलियनियर को भी मार देते हैं और डेव नॉर्टन, जिसने पहले माइकल के रिकॉर्ड क्लियर किए थे, एक बार फिर से इन तीनों के रिकॉर्ड्स क्लियर करने में इनकी हेल्प करता है। तीनों अपनी अपनी न्यू लाइफ शुरू करते हैं। तो गाइस GTA 5 की यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आपकी गेम को लेके कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाले बटन को दबाइए जिसपे सब्सक्राइब लिखा है, और फिर उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए कि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।